यस मैम। क्लियर हुआ? यस सबसे मैम। लेस इसके अंदर वेटेड एवरेज एग्रीगेट इंडेक्स का पहले तो तुमने चार्ट बनाना है। चार्ट के अंदर तुमने लिखना है लेस्पेयर्स, पास्चे, बॉले, फिशर और यहाँ पे मार्शल एच। ठीक है, इतना लिखो पहले, सिर्फ इतना लिखो, जितना मैं बोलूंगी ना उतना उतना लिखना। ठीक है, एक्चुअली मेरे पुराने नोट्स हैं ये, तो मैं उन्हीं में से लिखवा रही हूँ, अदरवाइज मैं क्लास में खुद लिखती हूँ उन सबको। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग तुम्हें क्या करना है, चार्ट बनाओ जिसके अंदर ये पांचों आएंगे। ओके, क्या क्या लिखेंगे, लेस्पेयर्स, पास्चे, बॉले, फिशर और मार्शरेज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है अपना, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटेड है। किस रिलेटेड है, प्राइस रिलेटेड है। प्राइस रिलेटेड है तो इसके अंदर क्या आएगी, बेस ईयर क्वांटिटी इसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, बेस ईयर क्वांटिटी को। पहले ये सबने लिखा, अब मेरे साथ साथ चलो एक एक करके चलते हैं। ठीक है, अब जैसे लेस्पेयर्स है, इसका प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, बेस ईयर क्वांटिटी को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, बेस ईयर क्वांटिटी को। तो सबसे पहले क्या आएगा, पी एन अपॉन पी जीरो इज एज यूजुअल जो हम लिखते हैं, पी एन अपॉन पी जीरो। पी एन अपॉन पी जीरो पता है ना, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। यस मैम। गाइस, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लेस पेयर्स में क्या होता है, बेस ईयर क्वांटिटी इज यूज्ड। क्या होता है, बेस ईयर, क्वांटिटी। बेस ईयर क्वांटिटी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो। इज दैट ओके? अब ये मत बोलना कि मैम ये तो कैंसिल होते हैं। अभी तुम्हारा फॉर्मूला पता है बनेगा कैसे, एक्चुअली फॉर्मूला यस जो ये वाला है ना, इसको मैंने एग्रीगेट करके, मतलब मैंने ये जो एग्रीगेट फॉर्मूला है इसको मैंने बताया ये आया कैसे है। लेस पे देखो, मेरे साथ देखना यहाँ पे, मैं फिर से लिख के बताती हूँ। देखो, लेस पेयर्स क्या लेता है, बेस ईयर लेता है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा पी एन अपॉन सिग्मा पी जीरो इंटू क्या होगा, सिग्मा क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो, है ना। इक्वल्स, जो अपना फॉर्मूला होता क्या है, समीशन ऑफ पी एन क्यू जीरो अपॉन समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो। दिस इज द फॉर्मूला। आया सबको, सबको समझ में लिखा कैसे है गाइस, क्लियर हुआ? यस मैम। लेस पेयर्स में क्या आता है, बेस ईयर क्वांटिटी यूज होता है, मतलब पी एन अपॉन पी जीरो इंटू क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी एन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो। ओके विद एवरीवन? मैम। यस मैम। ठीक है, और पास्चे में अब क्या होता है, करंट ईयर क्वांटिटी इज यूज्ड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सेम फॉर्मूला में क्यू वन लिख ले, या क्यू एन एक ही चीज है, क्यू एन एंड क्यू वन इज सेम थिंग। ठीक है, क्यू एन एंड क्यू वन इज सेम थिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा, नीचे भी क्यू एन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी एन क्यू एन, यहाँ पे पी जीरो क्यू एन। ये गाइस क्लियर हुआ कैसे, फॉर्मूला बना कैसे है ये? यस मैम। बच्चों मुझे बता दो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं यस बता मैम। दूँ। बाकी सब, बेटा यस किसको मैम। क्लियर नहीं हुआ प्लीज मेंशन कर दो, ताकि मैं फिर से समझा दूं। बताओ। नो मैम, सब समझ आ गए। दिव्यम, नो तुम्हें नहीं प्रॉब्लम। हुआ? हेलो। इसके अंदर क्या लेंगे, लेस पेयर्स के अंदर हम बेस ईयर क्वांटिटी को लेंगे, बेस। तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या चीज, क्या, मुझे सुना नहीं, मुझे आवाज नहीं आई बेटा, किसने क्या बोला? लेस पेयर्स वैसे के अंदर, माइक किसी से ऑन हो गया होगा वैसे। अच्छा, लेस पेयर्स के अंदर बेस ईयर क्वांटिटी यूज होती है, पास्ट ईयर में करंट ईयर क्वांटिटी यूज होती है। तो ये अपना फॉर्मूला ये और ये बन जाता है। क्लियर हुआ? यस एक बार मैम। ना मेरे मेरे साथ लिखना है इसको और क्लियर होगा। मैं लिखवाती हूँ ये क्या था, एक सेकंड, एक सेकंड, एक आदमी से, हाँ, क्या था हमारा यहाँ पर, पहला क्या था, लेस पेयर्स। लेस पेयर्स क्या बोलता है, बेस क्वांटिटी को यूज करता है ना। बेस यस। क्वांटिटी को यूज करता है, मतलब पी एन अपॉन पी जीरो तो होता ही है, इनटू क्या हो जाता है, क्यू जीरो क्यू जीरो। ओके, इन यस सब मैम। का समीशन लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर हमें पी वन दिया है, पी जीरो दिया है, क्यू वन दिया है, क्यू जीरो दिया है ना, तो हम इन सब से पहले क्या निकालेंगे, पी वन क्यू जीरो निकालेंगे, यहाँ पे पी वन क्यू जीरो निकालेंगे, और यहाँ पे ओके। पी जीरो क्यू जीरो निकालेंगे, है ना। इन दोनों यस। को करेंगे, उसके बाद होगा।
इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू और आ जाएगा समझ में, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्या है, पाश्चे में क्या होता है, यहाँ पर बेस ईयर क्वांटिटी थी, यहाँ पर क्या थी हमारी, करंट ईयर। करंट ईयर क्वांटिटी होती है यूज, मतलब क्या होगा, पी पीएन। जीरो, पी0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 क्यू Q1। ओके क्यूएन। विद एवरी, क्यू यस एन या मैम। Q1 एक ही चीज होती है, यस मैम। Q1 या Q1 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ओके गाइस, मैम। क्लियर? ठीक है, यस ये मैम। क्लियर हुआ। अगर ये प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकालना है तभी ऐसे आएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यस। बॉले। बॉले क्या बोलता है कि जो आप लेस्पियर से निकालोगे और पास्चे से निकालोगे उन दोनों का एवरेज कर देना। क्लियर हुआ? ओके। यस मतलब मैम। अर्थमेटिक मीन है किसका, लेस्पियर्स एंड पास्चे का। ये क्लियर हुआ सबको बच्चों, क्लियर हुआ? अभी हम सिर्फ प्राइस का यस मैम। निकालना सीख रहे हैं, प्राइस इंडेक्स का, क्वांटिटी इंडेक्स नहीं सिखा रही। नेक्स्ट क्या बॉले हो गया था, नेक्स्ट क्या था, फिशर। फिशर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एक आइडियल इंडेक्स। आइडियल इंडेक्स क्या बोलता है कि आप कर दो अंडर रूट ऑफ L इंटू पी। इसको भी क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर्स एंड पास्चे। अंडर रूट का मतलब यही होता है ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और रेस टू दी पावर क्या लिख दूंगी, दो थे तो रेस टू दी पावर 1/2 लिख दूंगी, है ना। तो फिशर्स यस। क्या है, आइडियल इंडेक्स होता है उनका। पहले मुझे बताओ ये चारों सबको क्लियर हुए? हो गए मैम। ठीक है, अब आ जाओ जरा इस पे। अब ये वाला टॉपिक लिखते हैं, आ जाओ अब लिखना। बेस ईयर क्वांटिटी इज यूज, करंट ईयर क्वांटिटी इज यूज। ठीक है, अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं, सिंपल, तुम ऐसी हेडिंग लिखना, वेटेड एवरेज, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, इसके अंदर लेस्पेयर्स, पास्चे, बॉले, फिशर और मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेस ईयर क्वांटिटीज यूज, ये लिख दिया, करंट ईयर क्वांटिटीज यूज, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या था, प्राइस इंडेक्स है तो L+P/2, मतलब इन दोनों से जो आंसर आएगा उन दोनों को +/2 कर देना। और यहाँ पर क्या होगा, आइडियल प्राइस इंडेक्स के केस में क्या होगा, फिशर्स के केस में ये जो आएगा इनटू दिस, इन दोनों का अंडर रूट। पहले मुझे बताओ इतना सबको क्लियर हुआ? यस मैम। गाइस एक एक करके खुद ही बता दो, हुआ यस मैम। क्लियर? मैम GM of L&P क्या है वो? अच्छा वो हाँ, ये लेस्पेयर लेस्पेयर से और पास्चे का। पास्चे हाँ का। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बच्चों बताओ किसको समझ नहीं आया? आ गया मैम, आ गया। आ गई मैम समझ। सबको आया? यस मैम। देखो यस इसके मैम। अंदर अगर मैं यहाँ पर प्राइस बोल रही हूँ, अगर मैंने यहाँ प्राइस बोला है तो मैंने पी0 ही लिया है ना। और अगला वाला क्या बोलेगा कि बेस ईयर क्वांटिटी यूज करो, है ना। अगर मैं वेटेड एग्रीगेट, अगर मैं बोलती हूँ वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी लेती हूँ तो यहाँ पे Q1 Q0 हो जाएगा, और बेस ईयर क्या यूज होगा, प्राइस हो जाएगा यूज। ये सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यहाँ पर उसने क्या बोला था, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स प्राइस का निकालना है। यहाँ पर किसका निकालना है अपने को, यहाँ पर अगले वाले में किसका निकाल रहे हैं, क्वांटिटी का। क्वांटिटी के केस में क्या होगा, बेस ईयर प्राइस होगा यूज। अब क्या होगा, Q1/Q0, पहले इतना तो होगा ही बिकॉज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इंटू P0 ओके विद एवरीवन? यस मैम मैम। मार्शल का नहीं करेंगे? मार्शल मार्शल भी रुक के बता रही हूँ, अभी पहले इतना इतना सीखो। ये ओके मार्शल मैम। वाला अभी अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ इसके लिए जगह छोड़ेंगे, इसको लिखेगा कोई नहीं अभी, ठीक है। जैसे ये चार्ट बनाया है एज इट इज, इसको चार्ट को वैसे ही बनाना है हमने भी। मैम जगह नहीं है मैम वैसे। चलो मार्शल के लिए जगह नहीं है तो कोई नहीं, इसको बाद में लिख देंगे, बट फिशर्स तक तो सेम होना चाहिए। फिशर्स जहाँ लिखा है ओके उसके नीचे जाके चार्ट बना दो ना, या उसके पैरेलल में चार्ट बना दो कि क्वांटिटी के लिए ये है। तुम्हें चार्ट मैम। फिशर बनाना ही ऐसा था फिशर ना, के बाद बना देते हॉरिजॉन्टल में। हैं मतलब अलग से। यार मार्शल को कंसिडर नहीं करना बेटा, मार्शल को चाहे अभी के लिए छोड़ दो, सिर्फ इतना मैं कह रही हूँ, इतना मुझे चाहिए पोर्शन एक साथ लिखा यस हुआ। मैम, ये तो है हाँ मैम। हाँ, बस मार्शल को अभी के लिए छोड़ दो, मैंने बताया भी नहीं अभी किसी को भी ये वाला। लेस्पेयर्स का पहले बताओ क्लियर हुआ? अगर लेस, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन। अगर लेस्पेयर्स क्या बोल रहा है, प्राइस इंडेक्स बोल रहा है, तो क्वांटिटी, तो बेस क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। क्या लेंगे, बेस क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है।
अगर वो क्वांटिटी बोल रहा है निकालने के लिए, प्राइस हमारे पास वेटेड क्वांटिटी प्राइस बोल रहा है, लेंगे, तो प्राइस लेंगे बेस, ठीक है। और उल्टा लेस लेंगे पेयर्स उल्टा। क्या लेता है? बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस लेता है। पाश्चे क्या लेता है? करंट ईयर क्वांटिटी लेता है और करंट ईयर ही प्राइस लेता है। क्लियर हुआ? मतलब यस डिपेंड करता है कि क्वांटिटी इंडेक्स है या प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। यस मैम। ओके। मैम। और बॉले क्या मैम होता है? इन दोनों दोनों का एवरेज होता है, ठीक है। और फिशर क्या होता है? इन दोनों का अंडर रूट होता है। ओके विद एवरीवन? यस मैम। मैम आपने क्या बोला था वो, अगर प्राइस दिया होगा तो क्वांटिटी लेना है, वो किस में लेना है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसने लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स बोल दिया तो क्वांटिटी बेस इज यूज्ड होगा, ठीक है। अगर ओके उसने मैम। यहाँ पर बोल दिया कि पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, तो तुमने करंट ईयर प्राइस करना है यूज, ठीक है। अब आ जाओ जरा, ये सबने लिखा? मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ये सबने लिखा? बस लिख लिख रहे हैं मैम। मैम लिख रहे हैं। लिखो लिखो। मार्शल को मत लिखना प्लीज अभी, ठीक है। मैं ये पिक्चर में नहीं है ये हमारे अभी। छोड़ दो उसको, मार्शल को भी के लिए ये लो। मैं निकाल रही हूँ उसको यहाँ से, ठीक है। इसको अलग से लिखवा देती हूँ। इसका एक ही क्वेश्चन है। जब बहुत पेपर टफ बनता है तब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ, मुझे लिखा सबने? 2 मिनट में। चलो गाइस, जल्दी 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 जल्दी। लिखो लिखो लिखो। चलो ये चार्ट है, अभी मार्शल में अलग से करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं अलग से लिख देती हूँ। ये तुम भी अगले पेज पे जाके मार्शल एजवर्थ का क्या लिखोगे? समीशन पी एन अपॉन पी जीरो, ये तो होता ही है। यहाँ हो जाएगा क्यू एन प्लस क्यू जीरो अपॉन में क्यू एन प्लस क्यू जीरो इंटू 100। ये अलग से लिखना, ये भी लिखना भी मत चाहिए, मैं भी लिखवा भी नहीं रही। गाइस लिखा सबने? यस बताओ। मैम। अगर तुम एग्जाम में पूछ ले कि आइडल इंडेक्स कौन सा है, तुमने फिशर पे टिक करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके 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 ओके। चलो आ जाओ, एक एक हिट एंड ट्रायल लेती हूँ यहाँ पर। मुझे एक चीज बताना। अगर मैं बोलूं कि लेस पेयर्स का क्वांटिटी इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स है, तो बेस क्या लेंगे? क्यों, प्राइस। क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा यहाँ पर, क्या लेंगे हम? इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? क्वांटिटी इंडेक्स है तो सबमिशन क्यू मतलब क्यू एन क्यू एन अपॉन अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो समीशन प्लस समीशन इनटू क्या होगा? इनटू क्या होगा यहाँ पे? अपॉन पी जीरो। जीरो क्वांटिटी पॉइंट टू इंडेक्स जीरो। है तो बेस क्या लेंगे? पी जीरो वो प्राइस। बेस ही बेस ही प्राइस है। लेंगे बेस, मतलब प्राइस। प्राइस बेस वाला लेंगे, है ना। तो ओके। पी जीरो पी जीरो। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस मैम। मैम। वहां ना क्वेश्चन पढ़ पढ़ लेना, वो बोलेगा क्या, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 93। कौन से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक बार चलें इस पे। क्वेश्चन नंबर 93 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 93। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 93 में देखो क्या बोल रहा है वो। देन द लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज। लेस्पेयर्स के अंदर क्या होता है फॉर्मूला? कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइस ही होगा, है ना। नथिंग मेंशन तो प्राइस ही लेंगे। यहाँ लिख लो कहीं पे, नथिंग मेंशन प्राइस लेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। नथिंग मेंशन टेक प्राइस, ठीक है। क्लियर हुआ यस। सबको? यस मैम। चलो अब 93 क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखो। क्या बोला इसने? लेस्पेस का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताओ। क्या फॉर्मूला था? क्वांटिटी मतलब सॉरी प्राइस पी एन पी अपॉन एन पी जीरो पी जीरो। सिग्मा पी एन क्यू टू जीरो क्यू अपॉन सिग्मा जीरो पी जीरो यहाँ पे क्यू क्या हो जीरो। जाएगा? क्यू जीरो है ना।
yes पी मैम। एन क्यू जीरो देखो यहाँ पर कहाँ पर है, पी एन क्यू जीरो कहाँ पर है, ये रहा। नंबर और नेक्स्ट 1900 पी जीरो क्यू जीरो 1900 ये रहा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1900 डिवाइडेड बाय 1360, है ना। सबको 1.39 1.39। कितना आया, 1.39। 39। बच्चों क्लियर हुआ कैसे किया मैंने, यस मैम। बाकी सबको बताओ क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, ये तो किया भी होगा पहले शायद ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80। चलो आ जाओ 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। इसमें बेस है तो इसको मैं क्या लूंगी, इसको क्या मान लूंगी, मतलब क्या मैम वो लिखते हैं, ये इसको क्या लिखते हैं, पी, बेस ये रहना तो पी जीरो, P0। और ये क्यू जीरो, और ये यस क्या हो मैम। जाएगा, पी एन क्यू एन, है P1 ना। P1 यस Q1 पी वन या पी एन इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम ही होती है वो चीज सिर्फ, ठीक है। यस। yes नेक्स्ट ma'am इसमें क्या है, पाश्चे का क्या निकालना है अपने को, प्राइस इंडेक्स। पाश्चे का क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इंडेक्स का, P n/P0 इंटू समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो, आगे क्या आएगा, वो Q1/Q1। क्यू एन और क्यू एन, है ना। यस। इसके अंदर यस। क्या होता है यूज, हमारा क्या होता है यूज इसके अंदर, करंट ईयर करंट क्वांटिटी। क्वांटिटीज, ठीक है। करंट। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पी एन क्यू एन निकालो, और यहाँ पर पी जीरो क्यू एन निकालो। पी एन क्यू एन कैसे निकालेंगे हम लोग, पी एन क्यू एन इन सबको मल्टीप्लाई करके, मतलब पी एन क्यू एन ऐसे निकलेगा। मतलब पी एन क्यू एन पहले वाला कैसे निकलेगा, 4 × 15 60 यस। 60, 5 × 9 45, 6 × 26 3 × 15। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 26 कितना आएगा, 156 156। ऐसे मुझे इन सब का टोटल बताओ क्या आएगा। गाइस क्वेश्चन क्लियर अब हुआ कि 306 करते कैसे हैं। यस मैम। ऐसे पी एन क्यू जीरो निकालना है, पी जीरो क्यू एन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, पी थ्री एन इंटू क्यू जीरो Q1 निकालना है तो Q n पी थ्री एन इंटू कहाँ पर है, 3 क्यू एन मैम सॉरी क्यू एन। 306 आ गया PN QN। एक मिनट रुको यार, एक सेकंड एक सेकंड, मुझे मार्क करने दो पहले ना, ये लो, एक सेकंड गाइस। देखो पहले क्या था, पी एन क्यू एन निकाल दिया, पी एन क्यू एन ये रहा। नेक्स्ट क्या था, पी जीरो क्यू एन निकालना है। अब पी जीरो क्यू एन निकालो, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पता है, 3 × 15 45। यस मैम। नेक्स्ट क्या है, 309 फाइव आ गया इन मैम। अभी लिखती हूँ बेटा उसको, 4 × 26, 1 × 15, ये कितना आएगा, 156। अब मुझे टोटल बताओ क्या आ रहा है, दोनों का टोटल बता दो। मैम उसका 306 upon 3 20 नेक्स्ट पी एन कितना आ रहा है, 306 upon 306, 209 अगला 209, 209 बस पुट कर दो, 306/209 × 100, and निकालो। 1.46 146 1 146 पॉइंट into ए 146.1। आएगा। ए 146.41। इसका आंसर ए है। यस मैम ए है। Yes ma'am। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, क्वेश्चन करना कैसे है मुझे बताओ पहले, Yes मैम। ma'am। कर लोगे। अब ऐसा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना, बस यहाँ पे ना पढ़ना अच्छे से लिखा क्या हुआ है, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट पे चलते हैं, 80 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ अपना 99। 99 ये मुझे तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है। यस मैम। चलो आ जाओ, इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, कौन सा मैम? 8 19 अच्छा। अब दिखा ये 99 क्या निकालना है। मुझे करंट तुम नहीं ईयर। बोलोगे, यक्ष यक्ष शांत, बाकी सब कौन बता रहा है बताओ। पास्चे का फॉर्मूला फॉर इंडेक्स तो कौन सा वाला निकालेंगे, बेस प्राइस वाला फॉर्मूला। करंट क्वांटिटी फर्स्ट करंट वाला current year मतलब जो करंट ईयर का है QN PN अपॉन मैं कह 20 रही हूँ वहां PN। लिखा है पास्चे फॉर्मूला फॉर इंडेक्स, तो मैं कह रही हूँ इंडेक्स मेंशन नहीं है ना, प्राइस है या क्वांटिटी है, तो क्या निकालेंगे, प्राइस करंट प्राइस वाला प्राइस वाला निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला क्या था इसका, मंजीत फॉर्मूला बताओ। TN हम्म Q0 हम्म
यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू एन क्यू क्यू एन, जीरो क्यू सिग्मा एन आएगा। क्यू एन है। चलो मेरे को बताओ जरा इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर बताओ जल्दी जल्दी क्या आ रहा है। आगे ना निकालना, अब कैसे करना है? यस चलो मैम। मुझे आंसर बताओ। बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। पी एन क्यू जीरो कितना, पी एन क्यू एन कितना आ रहा है? मैम 210 आंसर आ जाए 0.99 99.06 आंसर। नहीं वो तो ठीक है, मुझे बाइफरकेटेड बताओ ना। पी एन क्यू एन 2 कितना आ रहा है? 210 कितना? 210। 210 210। नेक्स्ट क्या निकालना था? पी जीरो क्यू एन निकालना है, वो कितना आ रहा है? 212 तो निकालेंगे 210 अपॉन 212 इंटू 100, तो कितना आएगा? 99.06। 06। वेरी गुड। किसका किसका नहीं आया मुझे एक बार बताओ। बताओ एक आ बार। गया मैम, आ गया। दिव्यम। यस मैम। आ गया मैम। पार्टिसिपेशन बिल्कुल 0 है। मैंने तो आंसर कह दिया था पहले। मुझे क्यों नहीं सुना फिर? मुझे अगर 7 की आवाज अच्छे से आती है, यक्ष की आती है, तुम्हारी क्यों मैम नहीं आ रही थोड़ा फिर? सा वो नेटवर्क का इशू है मैम, वाईफाई पे है ना, बारिश की वजह से। कल भी था, कल तो बारिश नहीं थी। कल मैम कह नहीं सकते क्या हो गया, अब उनकी मर्जी मैम, वाईफाई वालों की। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है? 14 ना अभी के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा क्वेश्चन को। 14 अभी रुक जाओ, 81 देखते हैं, 81 में क्या है। हाँ, 81 भी कर लेते हैं, आ जाओ। 81 एक वो मार्शल से रिलेटेड था। इसका फॉर्मूला लिख लो जरा। मार्शल एजवर्थ का क्या फॉर्मूला होता है? ये रहा जो मैंने लिखवाया था। पी एन मैम अपॉन पी जीरो तो होता ही है। यहाँ यस पर क्या मैम। होता है, दोनों की क्वांटिटीज को प्लस कर देते हैं, है ना? ओके मैम, यस मैम। क्लियर हुआ? मतलब दोनों की क्वांटिटीज को जो प्लस करके आएगा उसको पीएन से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्शल यस मैम, एजवर्थ में ये होता है। ओके। यस मैम। मार्शल एजवर्थ क्या बोलता है कि हम दोनों की जो क्वांटिटीज हैं, दोनों क्वांटिटीज करंट और बेस को पीएन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आ यस जाओ जरा, मैम। अपने पास है क्या? अपने पास क्वेश्चन में क्या मैम निकालना है फॉर्मूला उसने? फॉर्मूला नहीं लिखा मैम, एक मिनट दिखा दो। फॉर्मूला ये लो, लिखो सब फॉर्मूला लिखो और मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ क्या है। मार्शल एजवर्थ वाला एक ही क्वेश्चन है इसका सिर्फ। क्वेश्चन 81 लिख लो जरा। पी एन क्यू एन प्लस पी क्यू जीरो। ये पी जीरो क्यू पी एन पी जीरो तो सेम ही है इन सब के लिए ना, जो प्राइस वाले हैं। बस क्यू एन यस प्लस क्यू जीरो आ जाएगा इस केस में, है ना? यस मैम। ओके बच्चे लोग। यस मैम। यस मैम। ओके चलो, लिखा है सबने? लिखा हुआ है, पूछ लो बाकी। बाकी सबने लिखा? यस मैम सबने लिख लिया। चलो आ जाओ, ये मुझे करके दिखाओ। अब ये क्या है? पी जीरो क्यू जीरो। यस यहाँ मैम। पर क्या है? पी एन क्यू एन, है ना? इसके अंदर हमें क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर पी एन प्लस क्यू जीरो निकाल लेते हैं, है ना? पी एन क्यू जीरो कितना है हमारा? 17 प्लस 25 कितने होते हैं? 42, 48, 29, 18। हाँ, अब निकालो जरा जो तुमने निकालना है इसके आगे। आता ना क्या निकालेंगे? पी एन क्यू एन प्लस क्यू जीरो निकालो, कितना आएगा? नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को?
P0 Qn प्लस Q0 कितना आएगा? निकाल लेंगे सब। यस मैम। एक मिनट में इस पे मेरा नाइन सीधी। चलो बताओ क्या आ रहा है इसके आगे। बताओ बच्चों, पहला वाला क्या आ रहा है? पहला वाला क्या आ रहा है बताओ। 540। एक मिनट में निकालता हूँ। यार सिंपल कैलकुलेशन है, मैम मेरे साथ ही कंप्लीट 1402। कर लिया करो। क्या है? तो 1403। पहला वाला। यस यस मैम। मैम। एक मिनट। क्या चीज था पहला? 42 × 13, फाइव मैम फोर्टी सिक्स 546 आ रहा है। अगला क्या है? 7 × 48 कितना आएगा? थ्री 336। थर्टी सिक्स बताओ अगला, बताओ यार, बताओ जल्दी, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मैं क्लास से निकाल रही हूँ एक 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 करके बच्चों को। फिर बताओ। 337। थ्री तो मैम 377। 377। दूसरा 654। 29 वाले का थ्री क्या आएगा? 377 है उसके बाद ठीक है, अगला 144। 144। ठीक है, नेक्स्ट वाला यस। बताओ, अब इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है दिव्यम? टोटल क्या आ रहा है? 1403 मैम, बताती है पहले। बेटा मेरे पास ना चार बच्चे एक साथ बोल रहे होते हैं, दूसरे मुझे का भी बता किसकी दो। आवाज समझ आएगी किसने क्या बोला है? फिर तो क्या ही कह सकते हैं। क्या आया? 03। 1403। 6 है, 3 बोला तुमने? 3 बोला मैम। ठीक है, अगला बताओ। 294। 294। देखो अब भी दो बच्चों ने इकट्ठे बोल दिया, मुझे कैसे आएगा समझ में? या मैं ही सॉल्व कर लेती हूँ अपने आप यहाँ पे। एक बच्चा इनिशिएटिव लो और बोलो, फिर अगला नहीं बोलेगा उससे। मैं बताओ। बोलता हूँ। हाँ बोलो। 294। 294। यस मैम। अगला 288। 388। 2 288। 288। 288। 319। एक मिनट रुको, 288, 319, 72। 732। टोटल बताओ कितना आ रहा है? 72। 72 बस। 72। ठीक है, अब बताओ टोटल कितना आ रहा 973। है? 973। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा अपना? 1403/973, है ना? यही होगा, इंटू 100, तो क्या आ रहा है? 144.19। मुझे सिर्फ ना यक्ष की आवाज थोड़ी क्लियर आती है, बाकी सबकी पता नहीं गूंजी भी आती है या पता नहीं कैसे आती है कि मुझे सुन, मेरे तक नहीं पहुंच पाती, वो क्लियर नहीं पहुंच पाती। प्लीज इंश्योर कि तुम्हारा थोड़ा सा वो सही रहे, क्योंकि मेरे को तो सुन रहा है प्रॉपर यहाँ, बट आवाज बीच में हो जाती है डिस्टर्ब। 81 हो गया हमारा। 22। 22 वाला मुझे एक बार करके दिखाना। गाइस ट्राई करना 22 वाला। यस मैम। 22 वाला ट्राई करना। बॉले क्या होता है? बॉले इसका जो वो मैम फॉर्मूला वो था वो वाला, क्या था? रूट वाला, रूट L+P। बेटा फिशर है वो। ऑफिस, अच्छा। फॉर्मूला नहीं लिखा गया। लिखा है मैम, लिखा, देख लेता हूँ। L+P/2। ये बॉले है ना? और ओके। फिशर्स क्या बोलता है? वो दूसरा बोलता है अंडर रूट में मैम L/P। इनटू होता है, प्लस नहीं होगा उसको कभी भी, ठीक है? अब जरा मुझे यहाँ से तुम लोगों ने क्वेश्चन करके दिखाना है।
देखो क्या गिवन है, क्या निकल सकता है, ट्राई करो। ये लो क्वेश्चन ये रहा। 22 क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करोगे अपने आप, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलो ट्राई करो। करो ट्राई। हम्म। कैसे करेंगे, कुछ पता लगा किसी को? मैम वो तो निकाल दिया, जैसे लेफ्ट से का जो है, उसका तो 1.66 आया। कितना आएगा? तुम्हें लेट्स क्या से दिया का हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर क्या दिया है? लेट्स पैश्चे से का तो इंडेक्स निकाल दिया। नंबर इज 150, और बॉले कितना दिया है? 145, है ना? तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? बॉले क्या होता है हमारा? L+P/2, है ना? यही होता है। यस मैम, यस तो मैम। यहाँ से अपना L कितना आ गया? मैम टू वो एल एल तो आ गया मैम 1.66। 145 × 2 - 150, ये कैसे निकाला तुमने? कितना आया? 140। सबका आया, बाकियों का 140? यस मैम। मैम। अब क्या निकालना है हमने? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालना है। फिशर आइडियल इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ? वो हम्म। कैसे निकालेंगे? जल्दी 140 बताओ। इंटू 150 का अंडर रूट कर देंगे। हाँ, 140, इसे थोड़ा ऊपर लिख के भाई को जाओ, यहाँ पे अगला सब सॉल्व करना है। 140 × 150 का अंडर रूट कर देंगे, तो क्या आता है वो हमारा? 144.9 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? वन नन ऑफ। फोर यस मैम। बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। कहाँ गए सब? हो गया मैम, क्लियर हो गया। यस मैम। बाकी सबको क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। कौन सा यस करा मैम। हमने? 20, 34, 36 देख लेते हैं लोग। 34। हाँ, 34 करके दिखाओ मुझे। 34 करके दिखाओ। इट इज वेरी गुड टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन भी और एक टॉपिक भी, ये वाला। चलो बताओ। कि बॉले इंडेक्स इज 150, फिशर का इंडेक्स इज 149.95, पास्चे का निकालना है आपको, क्या आएगा? इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। 34th। चलो करो, बताओ कैसे आएगा और क्या आएगा। करो, ट्राई करो। कर रहे हैं। ये क्या दिया है जो हमें? बॉलेज दिए, ये क्या दिया, और फिशर क्या दिया? एल इसका प्लस फॉर्मूला क्या होता है? मैम बोलेगा होता है L+P/2। L+P/2, है ना? फिशर्स का क्या होता है? फिशर का होता है एल प्लस L पी का। इंटू पी। प्लस नहीं होता बेटा, मल्टीप्लाई होता है। यस मैम, इनटू। इंटू पी का अंडर रूट, ठीक है। चलो कर दो, अब तो क्वेश्चन करके दिखाओ। इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। करो ट्राई। बताओ कैसे करेंगे। करो, ट्राई करो। यस मैम।
बताओ, मुझे कुछ आ रहा है आंसर में, नहीं आ रहा। किसी का आया? बताओ, आया किसी का? कोई नहीं, मैं भी बैठी हूँ तुम्हारे साथ, बताओ कैसे करेंगे बात। हाँ, जल्दी बताओ, कुछ मुझे इनपुट तो दो, ऐसा तो नहीं है कि बेटा बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा, कुछ इनपुट तो दो मुझे। बॉल कितना है अपना? 150 है ना? पैस्टेस में से कोई भी एज्यूम कर लो, सपोजिंग तुम एज्यूम कर लेते हो 154, अज्यूम करा तुमने। तो मुझे बताओ यहाँ पर लेस्पियर्स कितना आ जाएगा फिर? अगर हम पास्चे को एज्यूम करते हैं 154, तो यहाँ पर लेस्पियर्स बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा? मैम एक सेकंड मैम बस। गाइस प्लीज पार्टिसिपेट। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर बॉले 150 है, पैसे 154 है, तो लेस्पियर्स कितना आएगा? मैम 146 146 आएगा मैम। बाकियों को भी आंसर देने दो एक बार। टेल मी कितना आएगा? एक मिनट में माने वाला हूँ। यार कितना इसमें, मुझे ये समझ नहीं आता ये कितना टफ है इसको सॉल्व करना। अभी हम करके आए हैं यार, इट विल हार्डली टेक अ मिनट। पता नहीं तुम एक्टिव ही नहीं होते हो यार मैथ्स में। तुम्हें नहीं पढ़ना तो मैं नहीं पढ़ाती। मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी है, अपने आप देखते रहो। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो यार, मुझे भी पता लगे ना। अगर मेरे को रट्टे ही बजवाने हैं, मेरे को खुद ही सॉल्व करने हैं, तो मैं कह रही हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है, या तुम्हें मेरी जरूरत क्या है? रिकॉर्डेड पढ़ा है, देख 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 के करते रहो सॉल्व। पार्टिसिपेट नहीं करोगे मेरी क्लास से, प्लीज चले जाओ, मत लगाओ लेक्चर प्लीज। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस डोंट पार्टिसिपेट, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है। फिर लास्ट में यही बोला बोला जाएगा कि हमें मैथ्स नहीं आया समझ में, ये नहीं पता कि मैम यहाँ पे चिल्लाती मर गई। बताओ इसका क्या आ रहा है? मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद के लेक्चर्स ना सब कुछ रिकॉर्डेड पड़े हैं। आई वोंट कंप्लीट दिस चैप्टर विद यू गाइस। नेक्स्ट चैप्टर फिर मैम मेरे को वन पता है कैसे कंप्लीट करवाते हैं बाकी के भी। अब तब तक मैंने वो अप्रोच कभी फॉलो नहीं करी है अपनी पूरी लाइफ में। यू गाइस आर फोर्सिंग मी टू फॉलो दैट अप्रोच। बताओ लेस्पियर्स क्या है? अगर बॉल अगर 150 है, पास से 154 है, तो लेस्पियर्स क्या आएगा? वन मैम वन फोर्टी फोर्टी सिक्स आ रहा है। मैम 146। यार इसको कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में? ये बेसिक मैं कह रही हूँ, छठी क्लास के बच्चे को उठा लूंगी ना, वो तक मुझे करके दिखा देगा। मैं तुम्हारा ऑफ कर सकती थी, आई कुड हैव टेकन अ लीव फॉर अ मंथ, बट आई एम टीचिंग यू गाइज हेयर।
अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एल और यहाँ पे पी है। इनका क्या निकालेंगे, फिशर का इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इसका फिशर का इंडेक्स कैसे निकालेंगे? L into P अंडर रूट। ठीक है, तो निकालो, इसका क्या आएगा, 154 इंटू 146 का अंडर रूट, कितना आया, 149, 149 पॉइंट 4 6। 149.946, 946 मतलब 95, तो इसके साथ मैच कर गया हमारा फिशर का इंडेक्स भी, तो इसका आंसर हो गया 154। अगर हम यही क्वेश्चन अगर पास्टे को 148 एज्यूम करके करते हैं, तो यहाँ पे बॉले कितना है मेरा, 150 है, पास्टे कितना है, 148 है, तो लेस पेयर्स कितना आएगा, 52 बाकियों को भी आंसर दे दो। लेस पेयर्स कितना आएगा मुझे बताओ, 152। बाकी 152 में बाकी बाकी 152 मैम। यहाँ पे फिशर्स में कितना आ जाएगा, 140 148 इंटू 152 का अंडर रूट करके देखो कितना आएगा, 148 इंटू 152 मैम कितना है, 149.9। 149.98। 149.98। तो ये तो हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अपना क्या है, 149.95 है, तो 95 के क्लोज टू कितना है मेरा, 154 से आ रहा है, वन तो हमारा क्या आएगा, ये नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे, तो आंसर वुड बी ओके मैम। 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, 136। 136, सॉरी 36 में क्या बोल रहा है कि फिशर आइडल इंडेक्स निकालना है। फिशर आइडल इंडेक्स निकालना है तो कौन सा निकालेंगे, प्राइस का, क्वांटिटी का? मैम दिया नहीं गया है तो वो प्राइस का। प्राइस प्राइस। का निकलेगा। प्राइस का मैम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिशर प्राइस इंडेक्स होता है अंडर रूट L इंटू बी का एल स्क्वायर। का फॉर्मूला लिखेंगे ना यहाँ पर, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। L का सिग्मा पी बाई समीशन एन। सिग्मा पी एक्स क्यू समीशन जीरो पी एन क्यू जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो हम्म। इंटू इंटू पी एन। समीशन समीशन पी पी एक्स। एन क्यू वन चलो, इन अपॉन सब पी में तुम्हें जीरो। ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, चलो जल्दी जल्दी, अब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, तुम मुझे एक एक चीज बताओगे सब कैसे आ रही है। चलो आ जाओ, पहले मुझे क्वेश्चन में, ये बेस है तो ये मुझे क्या दिया है, P0 पी Q0, जीरो यहाँ PN QN है ना, तो मुझे यस। पहले तुम निकाल के दिखाओगे PN Q0, बताओ कितना आ रहा है, फिर बताओ P0 Q0 कितना आ रहा है इन सबका प्लस, PN QN कितना आ रहा है, P0 QN कितना आ रहा है, चलो जल्दी बताओ मुझे। मैम पी एन जीरो आ रहा है 63 चलो तुम टोटल। करो एक बार, सबके साथ मैच होने दो, कितना, एक बार सबको निकालने दो, उसके बाद करते हैं आगे इसको सॉल्व। मेरा एक्सपेक्टेड था कि मैं इसको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगी, बट तुम खुद देख लो कि जो हम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है हमसे। अब तो मैं होमवर्क भी डिस्कस करूंगी, तो आई डोंट थिंक सो एवरीवन हैज डन दैट, बहुतों ने बीच में नहीं किया होगा, चल मैथ्स ही है, हो ही जाएगा, है ना, चलो कोई बात नहीं। चलो मुझे बताओ, PN Q0 कितना आ रहा है, PN Q0 99। 99 आ रहा है सबका, पी चलो एन निकाल लो पहले ना, निकाल लो सब, जो जो इसकी हैं, PN Q0 P0 Q0 PN QN, ये जो भी है सारा निकाल लो एक बार, उसके बाद देखते हैं किसका सही है किसका नहीं है। बताओ। एक बार होने के बाद मुझे बता देना कि मैम हुआ या नहीं हुआ।
ओके मैम। जल्दी बताओ। मैम हो गया आंसर। PM Q0 आ रहा है 63। PnQ0 कितना आ रहा है? 63। 63। 63 और आ रहा P0Q0 कितना आ रहा है? 52। है 62। PnQn? 59। P0QN? एक्सक्यूज मी मैम। 52। 52। 52। हाँ जी, हाँ जी। मैम मुझे 34 आपने क्वेश्चन करवाया उसके पीछे आंसर ए दिया हुआ है, मतलब 146.13 वाला। कौन सा वाला क्वेश्चन करवाया? 34 का क्या आंसर बता देंगे आप? हमारा तो 154 से आ रहा था, ये 146 तुमने ही बताया यहाँ पर मुझे। यस मैम, पीछे ए आ रहा है। कितना आ रहा है? 146.13 आ रहा है। यस मैम। करके देख लेते हैं। अगर उससे एग्जैक्ट आ रहा है तो देख लेते हैं एक बार। माइनस कितना है? देखा ध्यान से? इसमें एक्सरसाइज दो है, हम एडिशनल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। यस मैम, यही क्वेश्चन है। एक मिनट देखना एक बार 146 वाले से। तुम ए कह रहे हो ना? यस मैम। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 146.13। कितना आया? 153.87 इंटू 146.13 का अंडर रूट। हाँ, ये ए इसलिए भी है, ठीक है, ये भी सही है। निकाल सकते थे हम आगे। यहां से अगर तुम देखोगे ना निकाल के, तो एग्जैक्ट आ रहा है, किया हमने बिल्कुल सही है। एक्चुअली यहाँ पर अगर ऐसे मैम क्वेश्चन फिर करना है तो P इक्वल्स, मैं बताती हूँ, 146.13 है ना बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोले कितना है अपना? 150। पास्चे कितना लिया? 146.13 लिया है ना। लेस पेयर्स कितना लिया मैंने? लेस पेयर्स की कितना आया था मेरा? वन। कितना आया था? अगर वन तुम फाइव इससे थ्री करते हो देखो एग्जैक्ट आएगा। देखो मेरा एग्जैक्ट आया, दिख रहा है किसी को? ये एग्जैक्ट आया। 9500 कुछ आ रहा है ना? देखो, यस। इसलिए उसने ए लिया होगा। अदरवाइज इतना कुछ हो नहीं है इसमें। मतलब हम मैम पेपर में से। ये करके आना, ठीक है, ये करके आना कि जो एग्जाम में सबसे करके देख लेना, जिससे एग्जैक्ट आएगा वो टिक करके आना, ठीक है। मैंने एक्चुअली लिए ये दोनों थे। अगर मैंने बाकी के दो से भी सॉल्व किया होता तो आई कुड हैव टिक 146.13। ओके मैम। आंसर देखो, इससे भी 149.946 तो 95 ही बोलेंगे ना। बट 146.13 से डॉट वही आ रहा है आंसर। ओके ठीक है, मैम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस। मतलब करने का यस तरीका मैंने तुम्हें मैम। बता दिया, सेम ही है ये भी, इसमें कोई वो नहीं है इसमें। ये लोग ना ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चंस बना देते हैं, बट वहां पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालते वो, जिसके अंदर ओके मैम। पॉइंट्स का कुछ आ रहा हो। क्या आ रहा था इसका? क्या आ रहा था वो? 300 माइनस 146। 153.87। 153.87 है ना। अब आप इनका अंडर रूट करोगे, 153.87 इंटू, एक सेकेंड, 153.87 इंटू कितना है? 146.13। तो कितना आया अपना? एग्जैक्ट आ रहा है 149.95, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तीनों से चारों सब पॉइंट्स एक बार करके देख लेना, इतना टाइम नहीं लगता है इनको सॉल्व करने में। मैं एक्स वाई वाले मेथड्स तो सॉरी बताने नहीं वाली यार, यहाँ पे वो वर्थ इट नहीं होते। ठीक है, ओके मैम। चलो आ जाओ। अच्छा, इसका यस। क्या आंसर आ रहा है? अब इसका आंसर क्या आ रहा है जो हम ऑलरेडी कर रहे थे? 63/52 इंटू कितना है? 59 इंटू 52 का अंडर रूट है ना। तो क्या आया ये? 3 इंटू 15 बाई 52 का अंडर रूट
मैम 117 117 आया? सबका 117 आ रहा है? एक सेकंड मैम। यस मैम। कोई ऐसा जिसका ना यस आया हो? मैम, हो गया मैम। 81 भी हो गया हमारा। चलो आ जाओ, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। गाइस वो ऊपर वाले 34 वाले में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, वो सिर्फ एक पॉइंट्स का फर्क था सिर्फ। ठीक है, बाकी सब सही है। यस मैम। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत है, हमने गलत सॉल्व करा है, तरीका सेम है, बस एग्जैक्ट चाहिए था उसे आंसर, और कुछ नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सारा ओके करके देख लेना एक बार, ठीक है? ओके सारे मैम। इसमें से निकाल के एक्स वाई वाले से सॉल्व मत करना, दैट विल बी अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि कई बच्चे अलजेब्रा से डरना शुरू कर देते हैं। तो हमें उस ओके चीज को मैम। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो और मेरे को करके दिखाओ इसमें क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो जरा है क्या, और मुझे करके दिखाओ। उसके बाद कल वाले होमवर्क डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगी, कुछ थ्योरी पॉइंट्स लिखवाऊंगी। ठीक है, चल। पहले मिसिंग फिगर सबको क्लियर हुई, कौन सी है मिसिंग? हाँ, यस मैम, हो गया क्लियर। मिसिंग सबको क्लियर है, कौन सी है? मिसिंग दिख रही है सबको? ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, दिख रहा यस है मैम। सबको? यस यस मैम। मैम। अब उसने मांगा क्या है हमसे कि मिसिंग मतलब जो ये चीज है, ये चीज है। देखो जो ये चीज ये है और ये है, ये बताओ क्या होगा, ठीक है? इस हमसे ये मांग रहा है, अल्टीमेटली हमसे प्राइस मांग रहा है सारा का सारा यहाँ पे। बेस ईयर यस की मैम। प्राइसिंग मांग रहा है, करंट ईयर की प्राइसिंग मांग रहा है, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ। करो ट्राई, कैसे करेंगे, करो। करो ट्राई। यस। एक सेकंड रुकना, तुम लोग ट्राई करो यहाँ ना, बारिश तेज हो रही है, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, बताओ। यस। हम्म, किया क्वेश्चन किया? कर रहे हैं मैम। करो करो ट्राई करो। उसने क्या बोला था, रेशियो बिटवीन लेस्पेस एंड पास्चे कितना दिया, 28:27 है ना? तो तुम्हें यहाँ से जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे ना। इजी है, टफ नहीं है। जो एक हिंट दे रही हूँ, जो चीज दी है ना उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। जैसे लेस्पेयर दे तो लेस्पेयर का फॉर्मूला लगा दो इन टर्म्स ऑफ जो हमारा ये आएगा। जैसे 10L आ जाएगा, 5L आ जाएगा, है ना? वहां तक पहुंचो पहले, फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे करेंगे। मैम आंसर 4 है। देखते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बाकी सब मैम वो एल वाला तो 4 आ रहा है एक। लो। अच्छा, ठीक है। बाकी सब मतलब इसके अंदर ना आंसर वो पूरा एक, मतलब उसने यहाँ पर क्या बोला है, एक भी देन द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल पी इज। मिसिंग फिगर मतलब वो एक ही होगा फिर, जो हमें दिया है ना, जो एक फिर ही फोर नंबर, वो एक ही नंबर आएगा। 4 आ गया मैम फिर। ये 4 सबका कैसे आया? हमने क्या करना है, 28/27 है ना, ये क्लियर हुआ कहाँ से आया, क्योंकि यस लेस मैम। पेयर्स अपॉन पास्चे ये है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेस पेयर्स का क्या होता है? पी पी एन एन अपॉन क्यू पी जीरो, जीरो। P0 सॉरी, P0, यहाँ क्यू क्या आएगा, क्यू क्यू जीरो जीरो। क्यू जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, पी पी एन पी अपॉन पी जीरो जीरो क्यू एन वन। और क्यू एन।
ये सबको यस पता है ना, एक्सट्रीम्स और मिडल्स। यस मैम। ये क्या हो जाएंगे, पी एन क्यू जीरो इंटू पी जीरो क्यू एन अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू पी एन क्यू एन, है ना। तो पी एन क्यू जीरो क्या क्या आ रहा है हमारा, पी एन क्यू जीरो क्या आ रहा है हमारा, पी एन मतलब ये हो जाएगा पी जीरो क्यू जीरो पी एन क्यू एन। ओके, तो अपना पी एन क्यू जीरो कितना आ रहा है, पी एन क्यू जीरो 20। 20 प्लस 5p, है ना, यस मैम। इंटू कितना है, पी जीरो क्यू एन, पी एल जीरो 5 एल। 5l बोलते हैं, 5l प्लस 2l, है ना। यस मैम। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, Q0 पी 10 L। जीरो क्यू जीरो, ये हो जाएगा 10l प्लस 5l, है ना, इंटू, यस ये ना ब्रैकेट में लेने हैं सारे के सारे, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्या है अपना, टू पी टू एन नो क्यू एन, तो 10। 10 प्लस 2p, ठीक यस है। मैम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5p इंटू 7l अपॉन 15l इंटू 10 प्लस 2p। अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसकी वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो, पहले 3 पुट करके देखो क्या आ रहा है। 20 प्लस 3 हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना आएगा ये, 21 अपॉन 45 प्लस 16, कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15 इंटू 21, 735 आ रहा है पहले वाला, कितना 735 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, एक सेकंड मैम। यहाँ मल्टीप्लाई होगा बीच में ना, 45 इंटू 16, ये आएगा 720। तो 735 डिवाइडेड बाय 720 कितना आ रहा है अपना, 1.0208, है ना। यस मैम। अब तुम यही है। 28 डिवाइडेड बाय 27 करो, क्या वो 1.080208 आ रहा है, नहीं मैम। 037 नहीं आ रहा ना अपना। 28 डिवाइड बाय 27 आ रहा कितना आ है रहा है आ अपना, रहा है 0 पॉइंट, सॉरी ये मेरा एक्चुअली मैंने ना कैलकुलेशन, एक मिनट, सही 28 करी थी, लिखा कुछ और, 1.0208 आ रहा है ना। ऐसे अगर तुम यहाँ पर 4 पुट कर, क्या 4 पुट करते हो तो क्या आएगा देखना, 4 पुट करके देखते हैं। तो 20 प्लस 5 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 अपॉन क्या आ जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10। 8 हो जाएगा यहाँ, है ना। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इंटू 28 अपॉन क्या आ जाएगा, 60 इंटू 18, यस तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 18, कितना आ रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 18, आ गया ये 1.0370 आया ना ये इसी को ही अगर तुम 28/27 करोगे तब भी वो यही आता है। तो अपना आंसर 4 ही है। बच्चों क्लियर हुआ कैसे किया मैंने, यस मैम। हमने यस एक्स सिलेक्ट करके कुछ नहीं करना होता, सब में हमें बैक कैलकुलेशंस करनी होती है सारी की सारी। बच्चों क्लियर हुआ, बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी ने बोला कुछ कि दोबारा बता दो, नो मैम, यस मैम बोल रहे थे। ये यस इसमें भी मैम बोला। हाँ। ओके ओके ठीक है, एक बार 51 और 68 देख लेते हैं, 51 और 68, इसका मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, 51 का क्या आंसर होगा, बताओ। ए है मैम आंसर। ए है मैम आंसर। ठीक है, 51 भी हो गया और 68 भी देख लेते हैं आगे। 68 में क्या था, इसका भी बता दो क्या होगा,
क्या होगा ये आते हैं एग्जाम में मैम क्वेश्चन ए ऐसे। है। ए है। क्या आएगा? ए। ठीक है, कर लेंगे सब ये। यस मैम। मैम ठीक है, बाकी ऐसे बहुत गैस सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं बता दूंगी। 51 और 68 जैसे थ्योरी का था, ये मैं आज आज या कल में बता दूंगी। इसके बाद तुम लोग आ जाओ अब जरा कल वाले होमवर्क पे। आ जाओ जरा। पहले ना एक मैं नोट्स भेजूंगी आज, ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी वगैरह वाले, ये ना लिख के आना, या मेरे साथ साथ ही लिख लो, मेरे मेरे साथ आज इसको ना नोट्स को वाइंड अप कर लो जरा जल्दी जल्दी, ठीक है? यस मैम। ये लो, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी हेडिंग डालो, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी हेडिंग डालो, ठीक मतलब है? उसी का पार्ट है ये। हाँ हाँ, ये रहा, देखो। देखो यहाँ पर ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो, अभी तक जो हमने कंप्लीट करा ना वो ये करा है, प्राइस रिलेटिव किया था, प्राइस इंड कल ना आते सारी हम ये सारा का सारा एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ तक ये सारा रिवाइज करेंगे हम। अपनी कॉपी कंप्लीट करके आना, वो जो हमने एक अपनी कॉपी लगाई हुई है ना अलग से, उसके अंदर फॉर्मूलाज लिख के लाना जरा, लेस्टे और पास्चे वाला अपने आप लिख के लाना आपको, ठीक है? वेटेड एवरेज तक सबने ये वाइंड अप किया ना हमने। रिलेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा दूं, मतलब क्वेश्चन नहीं है तो फॉर्मूला लिखवा दूंगी मैं, ठीक है? ऐसे यस जिसका मैम। कुछ नहीं आता, एग्जाम बेस्ड कुछ नहीं है। ये वेटेड एवरेज इंडेक्स एग्रीगेटेड वाला हमारा हो गया क्लियर, सारे क्वेश्चन हो गए। ज्योमेट्रिक मीन कल कर लिया था, सिंपल एवरेज कर लिया था, एग्रीगेट कर लिया था, रिलेटिव वाला कर लिया था। चेन इंडेक्स मैं बता देती हूँ, इसका एक आधा क्वेश्चन है। क्वांटिटी इंडेक्स मैं कल करवाऊंगी, ये आज नहीं करवाती, जो मैं मार्क कर रही हूँ ना वो मैं कल कल करवाऊंगी। चैप्टर थोड़ा सा रह गया यहाँ पर, ये हम कल करेंगे, ये हम कल करेंगे, ये हम कल करेंगे। और ये 24 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम करेंगे कल। कल मैं इसकी रिवीजन भी कराऊंगी, ये हम क्वेश्चंस करेंगे कल सारे के सारे, ठीक है? बाकी मैंने अभी अभी कंप्लीट करवाना है, ओके? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मैं अभी कंप्लीट करवा रही हूँ, चेन इंडेक्स में अभी कंप्लीट करवा रही हूँ। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे आ जाओ जरा। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या चीज है? जो अभी हमने ना इंडेक्स नंबर्स निकालने सीखे थे ना अलग अलग मेथड से, लेस्पियस पास्टे, ये क्या होगा कि ये ना हमारे कुछ टेस्ट हैं, ये जो हमारे टेस्ट हैं वो मतलब हर एक, जैसे लेस्पियर्स और पास्चे है, वो जरूरी नहीं है कि यूनिट टेस्ट को क्लियर करे या टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्लियर करे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्लियर करे, है ना? इसमें से कोई इतना हमने इन डेप्थ में नहीं जाना, हमने सिंपल समझना है कि इसके अंदर है क्या और ये किस किस टेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है? जितना अभी लिखवाऊंगी उतना लिखेंगे सारे, ठीक है? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी हमारे यस। कितने होते हैं? 4 होते हैं, लिखो जरा। 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। पहला क्या है? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, ठीक है? कौन से यस। होते हैं? यूनिट टेस्ट, टाइम यूनिट, रिवर्सल टाइम, टेस्ट। फैक्टर और सर्कुलर, ठीक है? यूनिट, टाइम, फैक्टर, फैक्टर और रिवर्सल, ठीक है? अब देखना यहाँ पर यूनिट टेस्ट क्या बोलता है। यूनिट टेस्ट किस पे फोकस करता है? इन दिस टेस्ट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इन विच प्राइस और क्वांटिटी इज कोटेड। मतलब एक दूसरे के ऊपर जो प्राइस और क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? ऑल फॉर्मूला सेटिस्फाइड दिस टेस्ट। मतलब हमने लेस्पियस किया, पाश्चे किया, जितने भी फॉर्मूलाज थे ना, ये हमने देखो कितने सारे फॉर्मूलाज करे थे, किए थे, ये वाले हमने सारे करे थे, ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े। सिर्फ हमारा जो ये वाला है ना, ये वाला कौन सा? एग्रीगेटिव वाला, ये इसको क्लियर नहीं करता, बाकी सारे के सारे क्लियर करते हैं। अगर तुम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन डेप्थ में, कुछ मीनिंग मुनिंग तुमसे कुछ नहीं पूछता, यूनिट टेस्ट में सिंपल पूछेगा कि कौन सा वाला है जो क्लियर नहीं करता, तो तुमने क्या बोलना है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स क्लियर नहीं करता, बाकी सारे के सारे फॉर्मूला क्लियर करते हैं। क्लियर हुआ सबको मैंने बोला क्या? यस मैम। गाइस क्वेश्चंस क्लियर हुए? कैसे आएंगे? यस मैम। ठीक है, यूनिट टेस्ट का लिखो पहले, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखो जरा। इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट का मतलब ये भी हो गया ना कि हमारा यहाँ पर हम एग्रीगेट लेते हैं, हम क्या करते हैं? समीशन लेते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव में क्या लेंगे? हम सबका समीशन लेते हैं ना, यस मैम। समझ रहे हो? टोटल लेते हैं तो, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? हम तो टोटल ले रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला एग्रीगेटिव वाला इसको क्लियर नहीं करता, बाकी सारे करते हैं।
ये सबने लिखा? यूनिट टेस्ट वाला लिखा सबने? बस मैम एक सेकेंड। चलो। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी साइड क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? प्राइस का क्या लिखा है आपने? प्राइस कहाँ? प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी आगे इज कोटेड। ओके इनका ठीक है। कुछ मीनिंग नहीं है, सच इनका कुछ मीनिंग नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन मीनिंग में थोड़ी आते हैं। हमने इको थोड़ी पढ़ रहे हैं कि जो इन डेप्थ जाऊंगी मैं समझाऊं क्या है क्या नहीं है। तुम सिंपल जो पॉइंट्स बताऊंगी उस पर फोकस करना। थ्योरी में ऐसे कुछ समझने लायक नहीं है इसके अंदर। सिंपल इतना हो गया याद मैम। करना है कि यूनिट टेस्ट किसको, कौन सा वाला टेस्ट है जो सारा कुछ फॉलो करता है। यूनिट टेस्ट जिसको सब लगता है बट यहाँ नहीं लगता, सिंपल एग्रीगेटिव नहीं करता। ठीक है। यस मैम। ओके ओके, अब टाइम रिवर्सल पे आ जाओ। टाइम रिवर्सल क्या बोलता है? इन दिस टेस्ट वी डिटरमाइन वेदर गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कहने का मतलब है कि हमारा P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है। टाइम रिवर्सल में क्या होगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम क्या क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं। मतलब अगर हम P01 करें या P10 करें, वो 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। इसके अंदर क्या होगा, लेस पेयर्स और पास्चे इस चीज को क्लियर नहीं करता, फिशर इस चीज को करता है। यस क्लियर मैम। हुआ? यस मैम। वहां पर वो ये पूछेगा टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो किसको क्लियर करता है, तो तुम क्या बोलोगे? फिशर को करता है। अच्छा, फिशर को करता क्यों है? पता नहीं यहाँ पे फिशर को क्यों क्यों करता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ L इंटू पी होता है ना इसके अंदर। यस मैम। और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन चाहिए उसे अलग अलग की। क्लियर हुआ? यस मैम। टाइम रिवर्सल में क्या होता है? इन दिस टेस्ट वी डिटरमाइन वेदर गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज और फॉरवर्ड, है ना। लेस पेयर्स में भी हम क्या करते हैं? लेस पेयर्स में सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, पास्चे में सिंपल लेते हैं, है ना। लेकिन फिशर में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर एक के अंदर हम क्वांटिटी बेस वाली ले रहे हैं तो दूसरे के अंदर क्वांटिटी करंट वाली ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो सेम ही कर रहे हैं P01 और P10 में। तो इसलिए लेस्पेयर और पास्चे नहीं करते, फिशर करता है। याद रहेगा सबको? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है वाइल सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंडेक्स फॉर्मूला, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर कंसिडर्ड नेसेसरीली। ये तो एक MCQ आया हुआ था एक आधी बार, वो लिख लेना। जब भी किसी फॉर्मूला को हम सिलेक्ट करते हैं तो इन सबको देखना चाहिए हमें। ठीक है। लिखा सबने? मैम बस ये लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। लिखो लिखो। हो गया मैम। बाकी सब लिख रहे हैं? इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हें पेपर दिखा दूंगी जो भी आया था। क्वेश्चंस आए हुए थे यहीं से निकल के। थ्योरी पार्ट यही है ये वाला जहां से आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल क्या बोलता है कि फैक्टर का मतलब क्या हुआ, वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है। तो यहाँ पर P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू V01। ओके, V01 को ना यहाँ से लिख लो PN QN अपॉन P0Q0। ये ना फॉर्मूला बताऊंगी अभी, इसको लिख लो। कल मैंने बताना है, इसको वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं। वो फैक्टर रिवर्सल कहता है जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मेरी वैल्यू इंडेक्स देती है। क्या देती है? वैल्यू इंडेक्स देती है। ऐसे ही इसमें क्या है? इसमें क्या होता है, यहाँ पर लेस्पेयर और पास्चेस को नहीं करता, फिशर्स करता है। फिर फिशर करता क्यों है? क्योंकि वो L इंटू पी होता है ना। यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। ये ना लिख लेना, एक्चुअली ये मैं बता कर दूंगी क्योंकि एक वैल्यू इंडेक्स टॉपिक भी था हमारे इसमें। लिख लिया मैम। लिखा सबने? देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सर्कुलर। क्या है? सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि सर्कुलर टेस्ट किसकी एक्सटेंशन है? किसकी है? टाइम रिवर्सल की। यस सर्कुलर मैम। टेस्ट किसकी एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल की। ठीक है। टाइम। टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। अगर शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस किसको बोलते हैं? तुम बोलोगे सर्कुलर टेस्ट को बोलते हैं। ठीक है। इसमें लेस्पेयर्स, पास्चे और फिशर तीनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता सर्कुलर टेस्ट। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर तीन आ गए हमारे।
यस मैम। समझ रहे हो? एक हो गया बेस ईयर, एक हो गया करंट ईयर और एक हो गया फ्यूचर ईयर। यस मैम। ठीक है। इसको फॉलो कौन कौन करता है? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन या फिर वेटेड एवरेज विथ फिक्स्ड वेट्स। ठीक है। इसके यस अंदर मैम। P01 इंटू P12 इंटू P20, ये ना हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू मैं बताऊंगी अच्छे से। कल एक क्वेश्चन करेंगे इसका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसका, वो एग्जाम में भी आता है वो बहुत बार। ये किया ना पहले। यस 152 हमारा क्या हो गया? करंट ईयर हो गया। ये हो गया फ्यूचर ईयर, ये हो गया बेस ईयर। पहले इन दोनों के बीच में निकाला, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। पहले 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 0 के बीच में। ये इक्वल्स टू क्या होता है? 1 या फिर 100। ठीक है। इसके अंदर जो सर्कुलर टेस्ट है वो लेस्पेयर, पास्चे, फिशर तीनों को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेस्पेयर्स में, फिशर्स में क्या होता है? सिर्फ दो को L इंटू पी होते हैं ना, और उनका अंडर रूट हो जाता है। बट यहाँ पर तो 3 है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है। लेकिन यस। यहाँ क्या क्या चीजें फॉलो करती है? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड वेट। एवरेज विथ फिक्स्ड वेट्स। यस मैम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। लिखा है सबने? लिख लिया मैम। बाकी सब लिख मुझे लिया एक बार मैम। कंफर्म करो। 1 मिनट। लिख लिया मैम। लिख लिया? लिख लिया मैम। ओके ओके ओके। एक मिनट ना। देखो क्वेश्चन आया हुआ ना, द सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है। एक बार ना यस। क्वेश्चन नंबर लिखना कौन से हैं थ्योरी वाले। ठीक है। 82 लिखना। यस मैम। उसके बाद 84। 85 लिखना। क्या बोल रहा है? टाइम रिवर्सल टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, अभी पढ़ा ना? यस मैम, पहले वाला है ए। ठीक है। आया सबको समझ में? यस मैम। इसका क्या था? टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक बार ना कोई क्वेश्चन नंबर लिख लो। ठीक है। 82 है, लिखता हूँ। 85 है। यहाँ पर क्या है? 69 भी देख लो। फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू, क्या होगा ये? मैम सेकंड वाला है बी। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है L और P का, है ना? यस मैम। 69 यस भी मार्क मैम। कर लिया हमने। उसके बाद उसका शायद, एक सेकंड रुकना, टाइम, एक क्वेश्चन था। एक मिनट। इसको और इसको ना एक बार इकट्ठे देखती हूँ मैं, इकट्ठे बताऊंगी कैसे करने हैं ये दोनों क्वेश्चंस को ना। इसके दो क्वेश्चन है। इसको 85 को मार्क कर लो, और एक और क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो, मैं बताती हूँ। यस एटी मैम। फाइव और एक सेकेंड, 85 और मार्क करना ये सिक्सटी रहा मैम फोर 64। हाँ, एक मिनट रुको, मैं मार्क करवा रही हूँ पहले। वैल्यू इंडेक्स मैंने भी बताया नहीं ना क्या होता है। सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेट बाय, सर्कुलर टाइप मैम, वो थर्ड वाला सी। ये लगा पता? देखो इजी है ये तो। यस मैम। अब यहाँ पर है ये फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल का पता ये कैसे होता है? ये भी अभी फैक्टर। करा है ना? यस मैम। एवरेज वाला है, देखो यहाँ पर अभी लिखा था ना फैक्टर रिवर्सल में। यस मैम, ये रहा। लिखा यस था ये वाला। मैम। लिखा था मैम। लिखा था, ठीक है। कहाँ गया? अभी जो मार्क करे थे ना वो बता रही हूँ मैं। ये देखो ये वाला 57, द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड टू। मैम टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सा वाला था? वो था मैम सी है इसका। सी। पता है ये वाला सबको? यस मैम, सी है इसका। यस मैम।
परचेजिंग वैल्यू इंडेक्स में मैंने बताना है। ये वाला भी देख लो, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। सी है मैम इसका, सी। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कैसे लिख लिख सकते हैं, एक बार कर लेना इन क्वेश्चंस को जो मैं मार्क करवा रही हूँ। फिशर इंडेक्स इज द ओनली विच सेटिस्फाई सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एवरेज सेटिस्फाई। किसको सेटिस्फाई करते हैं ये सिंपल मैम एग्रीगेटिव फॉर्मूला? मैम ये सिंपल और सर्कुलर को करते हैं। सर्कुलर को। फिशर आइडल इंडेक्स इज द ओनली फॉर्मूला विच सेटिस्फाई मैम फैक्टर। अच्छा, फैक्टर फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर को। फैक्टर, यस मैम। टाइम। टाइम को तो मैम वो करते हैं, वो सिर्फ पी वो करता है, एफ। करें एक बार अच्छा, देखें आके। टाइम को, वो टाइम नहीं है मैम, सर्कुलर फिशर नहीं करता, फैक्टर को फिशर करता है, टाइम टाइम को को भी करता फिशर करता है, तो ए एन सी दोनों नहीं है इसका आंसर। है। यस मैम। फिर तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मैम फुल फुल कंसंट्रेशन। आई कैन सी दैट। ये मार्शल का क्या फॉर्मूला है, फैक्टर रिवर्सल का क्या है? अब तो तुम बहुत सारे फॉर्म देखो, थ्योरी भी मैंने तुम्हें साथ के साथ करवा दिया। ये वाला फिर से रिपीट हो गया, टाइम रिवर्सल इज सेटिस्फाइड बाय। हाँ, कौन सा वाला कहा था मैंने कि, हाँ कौन सा वाला पॉइंट था वो, सिक्सटी कौन सा फोर वाला क्वेश्चन? 64 54। 64 में 64 64। 64 में क्या, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, ए होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिक्स, अगला कौन सा था? वो 69 था शायद, नहीं 85 नहीं, था। 9 तो हो गया था। 85 था। कौन सा? 85। 85। मैम कितनी देर होगी आप क्लास? 85 बस। अच्छा, पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है। भूख लग रही है मैम, खाना नहीं खाया मेरे को फिर। ये बहाना मत दिया करो, भूख लग रही है, चुप 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 रहो। तुम्हारे जब सच्ची टू में फोर्टी पे क्लास होगी तुमने कुछ खाया नहीं? टाइम लगता है ना मैम इंस्टीट्यूशन से यहाँ। अच्छा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली इज। टाइम नन ऑफ रिवर्सल दिस। टेस्ट को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे? ए मैम नन ऑफ दिस है शायद। इसका P01 इंटू P10 होता है, तो यहाँ पर दिया है हमें ऐसा कुछ। नो मैम। Q दिया है ना इसके अंदर, P और Q दिया है, I और यस I मैम। दिया है, क्या होता है? P और P होता है, तो नन होगा इसका। क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हुआ ऊपर यस वाले में और मैम। इसमें? गाइस क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं? यस मैम। चलो, होमवर्क बाकी का फिर मैं कल करवाती हूँ, जो इंडेक्स है हमारा ये भी अब कल पे ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी ओके मैम। इंडेक्स रह गया, वैल्यू इंडेक्स, बाकी तुम्हारा ये जो होमवर्क क्वेश्चंस है ये भी कल कल करूंगी इसको सब। टाइम नहीं बचा ओके मेरे मैम। पास। प्लीज ओके यार मैम। थोड़ा टाइम, क्लास चाहे लेट शुरू कर लिया करो प्लीज, मेरे को एक बार ना बीच में वो मत किया करो कि मैम ये रह गया, वो एक ना फ्लो टूटता है मेरा फिर। कल मुझे चैप्टर कंप्लीट करवाना है तुम्हें विद रिविजन्स, ओके? ओके यस मैम। मैम। चलो गाइस, कल मिलते हैं, जो नोट्स मैं इसके भेज भेज देती हूँ, ठीक है, कर लेना। यस ओके, मैम। बाय। ओके मैम।